Hello guys, this is Vikas, your faculty for GK and GS. I hope कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड एग्जाम तो पास आ ही रहा है, थोड़ी बहुत स्ट्रेस भी होगी जो कि नॉर्मल ही है. सो जस्ट कंफर्म मी कि स्क्रीन शेयर हो गई है और मेरी वॉइस भी आपको क्लियर आ रही है. ये दो चीज मुझे कोई भी कंफर्म करा दे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So like most of you are my offline students, offline मेरे से पढ़े ही हो. ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से इस सीजन में मेरा थोड़ा सा इंटरेक्शन कम ही हो पाया था, ज्यादा मैं क्लास नहीं ले पाया. तो अभी आज का जो हमारा डिस्कशन है, अब क्या करना है क्या नहीं है वो डिस्कशन करेंगे. अभी पहले क्लास स्टार्ट करते हैं. तो आज मैं जो हम सेक्शन लेने जा रहे हैं, तो दिस इज द पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर का ये पार्ट है. एंड आर्ट एंड कल्चर में क्या है ना, तो कई सारे हमें एरिया कवर करने होते हैं. तो व्हाट आई एम डूइंग इज दिस कि मैं यहाँ पे आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं. तो दीज आर लाइक कि जो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किए हैं, दीज आर लाइक की मोस्ट मैग्निफिसेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री. मतलब आर्ट एंड कल्चर में अगर आप देखोगे ना, तो वन ऑफ द लाइक जिसको आप 5 स्टार दोगे तो वो सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे एंड देयर बाय we are completing the most important part of our art and culture. Art and culture का जो भी सबसे most dominant part है वो हम सारा कवर करेंगे. Now ये जो स्लाइड्स है ना, ये बेसिकली हायर लेवल के हैं, ये यूपीएससी आईएएस के लिए है. तो इसमें बहुत सारी मच डिटेल्स भी है. आपको सिर्फ जितनी भी हम साइट्स के बारे में बात करेंगे उनके बारे में मैक्सिमम 2 से 3 पॉइंट आपको याद करने हैं, वो मैं आपको लिखा दूंगा. यहाँ पे बहुत सारी लाइक वी आर यूजिंग दीज, ये डायग्रामेटिक पिक्चर है. इनको यूज करने का पर्पस ये है सो दैट आपका है ना जो रिकॉल है, जो भी फैक्ट्स को हम रिकॉल करेंगे एग्जाम के टाइम में, वो रिकॉल आपका बेटर हो जाएगा. ठीक है. तो आपको क्या करना है, जस्ट टेक अ A4 शीट और यहाँ पे जस्ट मेक पॉइंटर्स. आपको A4 शीट के पॉइंटर्स बनाने हैं, दैट्स इट. और एट मैक्स आपको 2 से 3 चीजें आपको 2 से 3 फैक्ट आपको मेमोराइज करने हैं. और यहाँ पे मैं लाइक एंशिएंट, मिडिवल, हिस्ट्री से भी रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे वो हम सारा डिस्कशन करेंगे. ठीक है. तो क्लास इसमें 2-3 मिनट में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. तो बाय दैट टाइम इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, जस्ट मुझे 2-3 मिनट का टाइम दे दीजिएगा. ठीक है. तो 2-3 मिनट के लिए मैं क्लास को थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको टिल देन ये मैं एक आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ. इन सारी साइट्स को जस्ट डू एंड स्टडी, इनको जस्ट पढ़ो एक बार. इन सब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. ये सारी की सारी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है एंड दीज आर द मोस्ट मैग्निफिसेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री. ठीक है. तो जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स. सर वो हट गई है.
ओके सो गाइस वी आर बैक। ये वाली क्लास बेसिकली यूट्यूब पे पोस्ट नहीं होगी, ठीक है? सो चलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये सारी की सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनको हम कवर करने जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंसिडर दिस एज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। तो कुछ मॉडर्न आर्किटेक्चर भी है क्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो लाइक दीज आर दी मोस्ट मैग्निफिसेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, आवर कल्चर। तो जस्ट मेक श्योर कि आपको इन जितनी भी ये 40-50 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको इनसे 2 या मैक्सिमम 3 पॉइंट ड्राइव करना है, ठीक है? इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। एंड जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ पिक्टोग्राफिक मेमोरी। पिक्टोग्राफिक मेमोरी आपको क्रिएट करनी है। ओके, सो पहली जो साइट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपकी एक प्री हिस्टोरिक साइट है। प्री हिस्टोरिक बेसिकली इस समय का हमारे पास कोई लिटरली एविडेंस नहीं है, कुछ हमारे पास रिटन में नहीं है। तो यहाँ पे 2 साइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका केव्स। तो आप देखेंगे ये एक केव है भीमबेटका, मेंशन होगा कहीं पे। तो यहाँ पे हमें केव पेंटिंग्स मिली हुई हैं और ये बेसिकली स्टोन एज की हैं, मेसोलिथिक पीरियड है। अगर आप देखिए हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंशिएंट जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे पुराना हमारा स्टोन एज होगा। स्टोन एज के बाद देन इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद फिर वैदिक पीरियड आता है, देन फिर आपके मौर्यज आते हैं, देन गुप्ता पीरियड आता है। तो यहाँ पे हम स्टोन एज की ये हमारे पास एक साइट है। तो यहाँ पे भीमबेटका आपको याद रखना है। बेसिकली भीमबेटका आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, नियर विंध्याचल माउंटेन्स या विंध्यान माउंटेन्स। जियोग्राफी में आप सभी लोगों ने विंध्याचल माउंटेन्स के पहाड़ों के बारे में पढ़ा होगा। तो जस्ट ये आपको याद रखना है कि ये एक स्टोन एज की पेंटिंग्स है। पेंटिंग के थीम क्या है उस पर नहीं आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि हमारे देश में स्टोन एज की जो सिविलाइजेशन था उसका हमारे पास क्या एविडेंस है, तो वी हैव रॉक पेंटिंग्स। और इनको एक्सरे पेंटिंग्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन की रिप्रेजेंटेशन है थ्रू लाइक, जैसे देखो यहाँ पे देखिए एक्सरे जैसे इमेजेस होती हैं, तो वैसा ही कुछ इन्होंने किया है, ठीक है? तो लाइक थीम क्या है वो थोड़ी फर्दर डिबेट है, हमें याद नहीं कर रहा है। तो ये वो केव्स हैं, ठीक है? तो भीमबेटका केव्स स्टोन एज के थे इन मध्य प्रदेश। दैट्स इट, दीज आर फेमस फॉर पेंटिंग्स। ओके, सेकंड जो हमारी साइट है, एंड अगेन ये आपकी धोलावीरा एक हड़प्पा सिटी है। तो ये आपकी है गुजरात के एक पार्ट में। तो अगर आप, दिस इज द गुजरात स्टेट। यहाँ पे आप देखोगे गुजरात का ये जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, रन ऑफ कच्छ है, कच्छ। तो कच्छ एक डेजर्ट है, यहाँ पे ये एक सिटी है धौलावीरा। तो धौलावीरा के बारे में याद रख लेना, हड़प्पा सिटी है। एंड धौलावीरा के बारे में एक दो आपको थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है। एक तो ये भी है कि ये रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुई 2021 में। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन इज हायर। इसका जो धौलावीरा सिटी का सबसे मेन इसका फीचर है वो है इनका एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। इनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बड़ा अच्छा था, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है धौलावीरा के बारे में। अनदर सिटी जो आपको पता होगा, अब क्योंकि हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, 2-3 पॉइंट आप याद रख लेना। लाइक एक यहाँ पे सिटी है आपकी मोहनजोदारो, और दूसरी मोहनजोदारो वन ऑफ द सिटी है, और लाइक इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं, एक सिटी हड़प्पा भी है। तो 2 सिटी आपको याद रखनी है। प्लस आपको याद रखना है इस टाइम पे कोई रिलीजन नहीं था। और यहाँ के बारे में लाइक एक डांसिंग गर्ल की हमें वो मिली है, ब्रॉन्ज इमेज मिली है, डांसिंग गर्ल। और यहाँ पे एक पशुपति सील मिली है, पशुपति सील। अभी आप बोलोगे सील क्या है, तो ये एक स्क्वेरिश वो था, 2 इंच बाई 2 इंच इसकी वो थी लेंथ और ब्रेथ। और ये काइंड ऑफ एक स्टेटस सिंबल था, आइडेंटिटी कार्ड था। आप में से कुछ लोगों ने अगर मोहनजोदारो देखी होगी मूवी, तो उसमें क्या होता है, अच्छा ये जितनी भी हड़प्पा सिटीज थी उनके बारे में फीचर ये था,
the entire city is divided into two parts. एक upper part होता था, एक lower part होता था. तो ये जो upper part था, this is for most like powerful और जो prosperous लोग थे उनके लिए था. तो अगर आपने मोहनजोदारो ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगी, तो जो वो लोअर से अपर पार्ट में एंटर करता है तो वो उस सील को दिखाता है. तो देयर इज अ पशुपति सील जहां पे एक राजा बैठा हुआ है, इसके अराउंड देयर आर मेनी एनिमल्स. तो ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है. एक और चीज मिली है यहाँ से हमें, ग्रेट बाथ मिला है. ग्रेट बाथ मिला है मतलब एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, लगभग 40-50 फीट की लेंथ है और 20 फीट के आसपास चौड़ाई है, 10 फीट के आसपास गहरा है. काइंड ऑफ अ स्विमिंग पूल. वी डू नॉट नो कि उसका पर्पस क्या था. नॉर्मली लग रहा है कि कोई रिलीजियस सेरेमनी होती होगी. तो ये 3-4 पॉइंट आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में याद रखने हैं. और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में 3 सिटीज हमने पता कर लिया. मोहनजोदारो एक सिटी है, हड़प्पा एक सिटी है, धौलावीरा एक सिटी है. So Harappa city and Indus Valley is the same thing, civilization? नहीं, हाँ, यहाँ पे मैं भी आपको बता रहा हूँ. इफ यू सी द मैप ऑफ द इंडिया तो आपको क्या पता चलेगा. लाइक ये मैंने एक छोटा सा मैप बना दिया. तो ये जो पूरा सिविलाइजेशन था ना, तो अगर आप आज इंडस रिवर देखोगे, जम्मू एंड कश्मीर और उसके बाद में पाकिस्तान का बहुत बड़ा पार्ट, तो ये सारा का सारा सिविलाइजेशन इस पार्ट में लिमिटेड था. मतलब 70% एरिया ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन लाइज इन पाकिस्तान. तो इंडस एक रिवर है. इवन करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, इंडस वाटर ट्रीटी अभी न्यूज में भी था. तो इंडस एक रिवर है और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं. ये रट लेना, इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है. इनका वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, IVC, क्योंकि ये सारी की सारी सिटीज इस इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास थी. ठीक है, तो ये थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी विच यू शुड नो. ओके, सो धोलावीरा बहुत एडवांस टाउन प्लानिंग थी. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज लिख लेना, धोलावीरा से हमें एक एविडेंस मिला है डॉकयार्ड का. डॉकयार्ड काइंड ऑफ जहाँ पे आपकी शिप आके उनमें लोड अनलोड होती थी. तो डॉकयार्ड का एडवांस एविडेंस हमें धौलावीरा से मिला है. बहुत अच्छी थी, बहुत जबरदस्त. ये देखो, ये एक बेसिक लेआउट है सिटी का. नाउ सी, इस तरीके का फीचर अब जाके हमारे एडवांस सिटीज में मिलता है. और पहला जो हमारा सिविलाइजेशन था उसमें इतना एडवांस था. अच्छा, ये रियल इमेज है. तो यू विल सी कि ऐसे पता चल रहा है, इनसे हमने पता लगाया कि ऐसा कुछ था. ये ग्रेनरीज है. तो यहाँ पे हम ग्रेन्स को स्टोर करते थे. अगेन अनदर यूनिक फीचर. देखिए, ये बता रहा है कि सिविलाइजेशन कितना मैच्योर था. फूड सिक्योरिटी थी लोगों के पास. ओके. ओके, ये अब देख लेना. बोध गया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. बोध गया के बारे में कोई बताएगा ये इतना फेमस क्यों था? Sir, So Buddha. Gautam Buddha Buddha attained Yes. salvation. यस. तो यहाँ पे ये महाबोधि टेम्पल है एट बोध गया कॉम्प्लेक्स. इस टेम्पल के बारे में याद रखना है. एंड कहाँ पे पड़ता है? सो दिस इज द ट्री. तो ये वही ट्री है जहाँ पे बैठ के एनलाइटमेंट अचीव हुआ था. ये थोड़ा सा आप याद रखना. डेफिनेटली वो ट्री नहीं है, लेकिन मतलब उसके रिमेन थे. तो ऐसे करके इसी साइड पे वो ट्री थी. तो बेसिकली
नाउ जस्ट इसकी मेमोराइज करना, लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो महाबोधि टेम्पल, बोध गया टेम्पल। अब ये बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी प्री हिस्टोरिक साइट है क्या? सॉरी, ये भी प्री हिस्टोरिक साइट है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका सांची स्तूपा। तो सांची स्तूपा के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ये क्या था, ये ओल्डेस्ट जो बुद्धिस्ट कोई भी मॉन्यूमेंट है उसका ये एक एग्जांपल था। तो अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है, आपने बहुत सारी ग्रीक हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, या ग्रीक आपने मूवीज देखी होगी, तो वहां पे इस तरीके के मोनोलिथिक पिलर्स हैं। रोम एम्पायर के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इस तरीके के पिलर्स हैं। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बुक में विल फाइंड सांची स्तूपा है, लेकिन उस सांची स्तूपा के जस्ट सामने जो मोनोलिथिक पिलर्स है ना, इनके बारे में बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, एक यूनिक फीचर है। तो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, तो ये सांची स्तूपा है, भोपाल के पास ही है, तो एक बुद्धिस्ट साइट है। अगेन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बट यू शुड नो दी बेसिक। नॉर्मली तो क्या होता है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी यू हैव टू, ये सारा आपको पढ़ना होता है। दिस इज अंडा, दिस इज हर्मिका, दिस इज चैत्रा। तो बाकी आपको इस एग्जाम के लिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके देन अजंता केव्स। सो वेयर आर अजंता केव्स इन महाराष्ट्र? तो यहाँ पे आपको याद रखना है अजंता केव्स है। अच्छा, ये जितने भी अभी हम केव्स पढ़ेंगे ना, हर एक केव एक रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ में मिक्स्ड है, तो ये तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है। तो अजंता केव्स के बारे में आप देखोगे, बुद्धिस्ट केव थे ये। अच्छा, अजंता केव्स हिंदू भी थे और बुद्धिस्ट भी थे। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड वी हैव मेनी एग्जांपल्स, और देन हिंदुइज्म से भी रिलेटेड वी हैव मेनी एग्जांपल्स अजंता केव में। लोकेशन कहाँ है? महाराष्ट्र। इतना याद रखोगे काफी है। यहाँ पे लाइक डिटेल में भी पढ़ना होता है, बट जाने दो। लेकिन इनके बारे में ये स्पेशल फीचर है। तो यू आर सीइंग दिस 3D इफेक्ट, ये जो 3D इफेक्ट है ये अजंता केव से ही है। आप में से कोई किसी ने विजिट किया है अजंता केव्स? नहीं सर। ओके, अजंता पेंटिंग्स में बेसिकली 3D इन्होंने यूज किया है। तो दीज आर द थीम्स ऑफ पेंटिंग। जाने दो, हमें कुछ नहीं पढ़ना है। देन इलोरा केव्स। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखते हो इलोरा टेम्पल्स, तो बेसिकली ये तीनों रिलीजन के लिए डिवोटेड है, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मतलब इन तीनों के हमें एविडेंस मिलते हैं। अच्छा, ये एक आपका ये रॉक कट टेम्पल है, यहाँ से आपको दिखता भी है। So what's a rock art? Sorry, What did you say, sir? Your voice is inaudible. okay, so these are the example of rock cut temples. तो यहाँ पे आप देखिए ना, ये सारा का सारा रॉक का स्ट्रक्चर है। पहले यहाँ पे लाइक ऐसे ये सारी रॉक थी, तो यहाँ पे इन्होंने रॉक को काट काट के सारा का सारा ये टेम्पल का आर्किटेक्चर बनाया। इवन ये तो आपका हिस्ट्री चैनल पे भी है कि देयर आर की इतने टाइम पहले इतनी एडवांस, इतने प्रिसिजन से कैसे आप रॉक को कट कर सकते हो, और इतना जबरदस्त आर्किटेक्चर आप कैसे बना सकते हो, और आपने रॉक कट भी की हुई है, इसकी डेब्री कहाँ पे है। तो देयर आर लाइक कि एलियन की थ्योरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं कि उस टाइम पे सिविलाइजेशन इतना एडवांस नहीं था। तो आप देखिए ना, ये कितना मैग्निफिसेंट है। ये पूरी रॉक का एक पार्ट है, इन्होंने यहाँ पे कट कर करके टेम्पल बनाया है। तो इट्स लाइक अपने टाइम से वे अहेड था। वी डू नॉट नो कि इन लोगों ने ऐसा कैसे कर पाए। ओके, तो इलोरा केव्स के बारे में आपको याद रखना है। तो ये आपको दिखा रहा है, देखिए, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस हमारे सिविलाइजेशन के बारे में बता रहा है कि बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, सबके आपको एविडेंस एक ही साइट पे मिल रहे हैं। तो ये जो टॉलरेंस था, इट वाज इन द डीएनए ऑफ आवर पीपल। बाकी अगेन एडिशनल इंफॉर्मेशन है, नहीं पढ़ना है। ये रहा ना, देखो
नो जस्ट इमेजिन, देखो पूरा एक रॉक का ही पीस था और वहां पे कटिंग करते करते आपने इस तरीके का एक आर्किटेक्चर बना दिया. नाउ एलिफेंटा केव नियर मुंबई, कल्ट ऑफ शिवा, बस इतना रखना है, बॉम्बे के पास ही है और कुछ नहीं है. तो ये अगर आप देखोगे ना, अजंता एलोरा से इनको कंपेयर करते हो तो एलिफेंटा केव्स आर नॉट दैट एडवांस. तो ठीक है, लोकेशन याद कर लेना, एलिफेंटा केव्स. नेक्स्ट है जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा साइट एट बिहार. तो ये क्या है ना, बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो अब इस तरीके का आपको आर्किटेक्चर दिखाई नहीं देता. यहाँ पे रिमेन्स है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो आपका एक यूनिवर्सिटी थी, तो रिमेन्स ही है हमारे पास में. तो और ज्यादा हमारे पास बाकी एग्जांपल नहीं है, तो जस्ट ये याद रखना है, साइट ऑफ नालंदा. नालंदा के बारे में आपने सुना होगा, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी करके. इवन दीज आर दी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो ये बताते हैं कि ये यहाँ पे साइट थी, कॉलेज था, इंस्टीट्यूशन था. तो देयर आर मेनी. हर्षा ने बताया है, बट जाने दो, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है. नाउ कुछ टेम्पल्स हैं, इनकी लोकेशन आपको याद में रखना है, किस स्टेट में, एट मैक्स इतना ही आपको याद रखना है. तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटाडकाल कर्नाटका में है, एंड चालुक्य डायनेस्टी ने इनको बनाया था. तो यहाँ पे लाइक किस रिलीजन के लिए डिवोटेड है, हिंदुइज्म भी है, कुछ हमारे पास जो इंप्रेशन है, एविडेंस है, जैनिज्म को लेके भी है. तो अगेन जाने दो, एडिशनल इंफॉर्मेशन है. ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम, तो ये आपका है नियर चेन्नई. यहाँ पे एक फेमस वो है, तो ये कई बार न्यूज में रहता है. तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम नियर चेन्नई. कोरोमंडलम कोस्ट, ये एक बार देख लेना, कोरोमंडलम कोस्ट. तो नॉर्मली हमारे क्या है, जितने भी कोस्ट है ना, उनको एक हमने नाम दिया हुआ है. तो ये ज्योग्राफी में भी शायद आपने पढ़ा होगा. तो ये जो केरला का कोस्ट है, इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट. मालाबार कोस्ट, ये जो केरला वाला है. और ये जो आपका तमिलनाडु वाला है, इसको हम बोलते हैं कोरोमंडलम कोस्ट. कोरोमंडलम कोस्ट. देन इसको बोलते हैं आंध्रा वाले को आंध्रा कोस्ट, उड़ीसा वाले को उत्कल कोस्ट. इन दोनों के नाम यूनिक है, कोरोमंडलम कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट. देयर इज ऑल्सो अ एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज है, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज. एक्सरसाइज का नाम भी है मालाबार एक्सरसाइज. मालाबार जापान के साथ होती है सर. यस, इट इज अ नेवल एक्सरसाइज. और इसमें आपका पार्टिसिपेट करता है ऑस्ट्रेलिया करता है, जापान करता है, यूएस करता है, इंडिया करता है. पहले तो इसमें क्या, सॉरी, क्वाड. हाँ ये यही मैं आपको बता रहा हूँ. अर्लियर ये यूएस और जापान की थी, तो पहले इसको इंडिया ने ज्वाइन किया, और फिर सॉरी पहले यूएस और इंडिया ही थे, फिर जापान ने ज्वाइन किया, देन ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया. तो अभी जो क्वाड कंट्रीज है ना, ये सारी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं. तो बेसिकली क्या है, नेवी एक साथ प्रैक्टिस करती है. दे आर एमिंग अ लॉट ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन, वॉर गेम्स एक साथ खेलते हैं, सो दैट हाउ यू कैन काउंटर चाइना. तो इस तरीके से चलता रहता है. तो ये आपका कोरोमंडलम कोस्ट याद रख लेना बस. महाबलीपुरम. आपने एक वो देखा है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2016-17 में या 15 में, आई डू नॉट नो, शी जिनपिंग आए थे, और उस टाइम पे मोदी जी ने उन्हें चेन्नई में होस्ट किया था. और देयर वाज अ बिग वो है, बहुत बड़ा एक राउंड शेप का स्टोन है, वो इसी के प्रेमाइस पे ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अभी देखते हैं. तो यहाँ पे देयर आर नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स है. तो ये सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है.
Okay, then again, the great living Cholas temple. Chola, yeah. जो ये ब्रैकेट में ईयर दे रखा है 1987 2004 ये किसकी ये है? याद नहीं करना है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि कब हमने इनको, यूनेस्को ने इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज किया। ओके ओके। बस थोड़ा सा ये याद रख लेना, कहीं पे लेटेस्ट हो ना, जैसे धौलावीरा 2021 में है, कॉन्टेम्पररी अफेयर्स का ही पार्ट है, बहुत जल्दी का है, तो कोई अगर आपको 2-4 साल पहले में मिले तो वो थोड़ा सा उस पे से ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है? तो ग्रेट 2022 लिविंग में जो हुए हैं वो आप करा दोगे क्या हमको? हाँ, वो भी मैं कराऊंगा, सारे यहाँ पे कराऊंगा, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस, ठीक है ना? जो लेटेस्ट भी है, इसमें तो शायद 22 वाले नहीं है, 21 वाले तक है, बट वो भी मैं आपको कराऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ये तो आपका लाइक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स हैं, एंड ये जो आपकी चोला डायनेस्टी है, तो बेसिकली ये अगेन सदर्न की डायनेस्टी है। तो यहाँ पे एक तो चोलास थे, दूसरे आपके पल्लवास थे। तो ये बेसिकली साउथ इंडिया में यहाँ पे 3 डायनेस्टी थी, चोलास, पल्लवास, एक और थे, तो ये आपस में ही लड़ते रहते थे। नॉर्मली हमारी जो इंडियन टेक्स्ट है तो उनमें बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन जब आप साउथ का लिटरेचर पढ़ते हो तो अच्छा खासा इनके बारे में पता है। एंड सी, आप देखते हो ना, चोलास के बारे में इसलिए भी बहुत जरूरी है, यू विल फाइंड कि हमारे देश से जितनी भी ये आर्टिफैक्ट्स की स्मगलिंग होती है, मोस्ट ऑफ दी जो आप देखते हो वो पता चलता है चोला डायनेस्टी के टाइम पे थी, ठीक है? कोई भी स्कल्पचर है, कोई और भी है, तो पता चलता है कि ज्यादातर ये आर्टिफैक्ट्स थे चोला पीरियड के पास के थे। तो वेरी रिच थे कल्चर में, एंड वन ऑफ द किंग जिन्होंने तमिलनाडु पे अटैक किया, सॉरी श्रीलंका पे अटैक किया, और फर्दर इन्होंने अपनी डायनेस्टी को, ये चोला डायनेस्टी में अगर आप पढ़ोगे तो इनकी नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, नेवल सुपर पावर थे, और उस टाइम की जो इनकी शिपिंग टेक्नोलॉजी थी वो जो इवन यूरोपियन सिविलाइजेशन से भी काफी एडवांस थी। तो इनका इन्फ्लुएंस तुम्हें थाईलैंड, इंडोनेशिया तक देखने को मिलता है, तो वेरी एडवांस सिविलाइजेशन था है। तो ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल्स, बहुत सारे टेम्पल्स के नाम है, फॉर एग्जांपल लाइक बृहदेश्वर टेम्पल है, ये थोड़ा सा याद रख लेना, न्यूज में है। तो अब है मैनी टेम्पल्स हैं, बस ये एक दो का मैंने आपको नाम बता दिया है। देखो ये रहा ना, देखो इनका इन्फ्लुएंस देखो कितना ज्यादा था, चोलाज इन्फ्लुएंस, तो बड़ा इन्फ्लुएंस था इनका, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुपर पावर थे अपने टाइम पे, तो पूरा इनका ये रहा, आप देखते हो कितना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था, नेवल पावर भी थे। सर ये भी केरला में है ना? नहीं, तमिलनाडु, तमिल, मतलब इन सम पार्ट ऑफ केरला ऑल्सो। ये तो हमने अभी तो ज्योग्राफिकली डिवाइड किया है, उस टाइम पे तो नेचुरल बाउंड्रीज होती थी, तो यू कैन से प्रेजेंट डे ये केरला और ये तमिलनाडु पूरा सदर्न इंडिया में ही थे। सी, अभी मैंने जो आपको वो बताया ना, वो मैंने स्पेसिफिक बताया टेम्पल्स कहाँ पे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है, सम एविडेंस केरला में भी है, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट चोला एम्पायर तो वो सदर्न इंडिया में थी, बिल्कुल इंडिया के सदर्न इंडिया के बॉटम में आप देखोगे, ठीक है? यानी कि प्रेजेंट डे तमिलनाडु, केरला, सम पार्ट ऑफ कर्नाटका, सम पार्ट ऑफ आंध्रा, एंड उनका इन्फ्लुएंस और थोड़ा सा फर्दर था। तो ये बृहदेश्वर टेम्पल ये सबसे ज्यादा है, इसको याद रख लेना, तंजूर में है, तंजूर ये पता होगा आपको लोकेशन। यहाँ पे एक बहुत फेमस वो नटराजा की आपने वो देखी होगी, तो ओके ये याद रखना है आपको। एक वो है काइंड ऑफ एक स्कल्पचर है नटराजा का, तो वो यहाँ से ही है, वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। द नेक्स्ट खजुराहो, ये तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, चंदीला डायनेस्टी थी, एंड प्रेजेंट डे आपको मध्य प्रदेश में मिलता है। आई होप आप सभी लोगों ने इनके बारे में सुना होगा, खजुराहो टेम्पल्स, और लगभग ये आपका 10th 11th सेंचुरी के आसपास का है, यानी कि जिस टाइम पे मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान आपके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में लड़ रहे थे, उसी दौरान ये सारा का सारा टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुआ। एंड लाइक कि 2 डिफरेंट रिलीजन के लिए ये थे, जैनिज्म था और हिंदुइज्म था, तो ठीक है, ये सिर्फ इतना याद रखना है। खजुराहो मॉन्यूमेंट्स कहाँ पे हैं? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश में प्रेजेंट डे, एंड द डायनेस्टी वाज चंदेला डायनेस्टी। कोई बहुत मोस्ट सिग्निफिकेंट डायनेस्टी नहीं थी कि पूरा नॉर्थ में इन्फ्लुएंस था, बस इतना आपको याद रखना है। There are many temples, बहुत सारे, अभी तो 25 टेम्पल्स
टेम्पल्स के बारे में, देयर आर मेनी टेम्पल्स, 25 सर्वाइव कर पाए। नाउ सन टेम्पल कोणार्क, तो ये आपका है, पता होगा सभी को, बताएगा कोई लोकेशन? हाँ उड़ीसा। ठीक है, तो ये हाँ उड़ीसा में है। एंड लाइक की सन टेम्पल है, आपको पूरा टाइमिंग भी बताता है, तो ये काइंड ऑफ आप इससे पूरा देख के आप टाइम का अंदाजा लगा सकते हैं, और इसमें कुछ और आपको करने की जरूरत नहीं है। नाउ काकातैया रुद्रेश्वर टेम्पल, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनेस्को हेरिटेज साइट। ये इसको स्टार मार्क कर लेना, 2021 में ही ये रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को ने। अगेन एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जाने दो। ओके ये हम्पी था। ओके देन मॉन्यूमेंट, Kakatiya, that temple, where is it situated in? ओके जस्ट वेट फॉर अ मिनट, साउथ में ये कहीं पे, अभी मैं लोकेशन तेलंगाना। जस्ट ये हाँ तेलंगाना, गुड गुड गुड। सी काकातैया तेलंगाना में है, एंड देयर इज आल्सो अ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है जहां पे वाटर सप्लाई की जा रही है, काकातैया करके ही वो है। और काकातैया करके देयर इज आल्सो अ स्कीम, मैं आपको बताऊंगा, सोशल वेलफेयर की स्कीम है, वेरी फेमस, अगेन तेलंगाना, राइट, तेलंगाना। अब मार्को पोलो एक फॉरनर थे, इन्होंने इसी टाइम पे विजिट किया था इस टेम्पल को, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अच्छा ये बाकी एडिशनल फैक्ट हैं, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बट जस्ट बेसिक इतना भी याद रख लो कि ये कहाँ पे है लोकेशन, मोर देन इनफ है। नाउ मॉन्यूमेंट एट हम्पी, तो विजयनगर एम्पायर के बारे में आपने सुना होगा, एंड देयर इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ ऑल दी राइट विंग पार्टीज की हमारी एनसीईआरटीज में मुगल्स के बारे में इतना बताया गया है, लेकिन हमारे जो विजयनगर एम्पायर है उसके बारे में बताया नहीं गया है, तो इट वाज अ हिंदू किंगडम, तो ये थोड़ा सा तुम्हें याद रखना है। So located in? ये लोकेटेड आपकी सदर्न इंडिया में ही है, इसकी Okay. लोकेशन है आई गेस स्पेसिफिक कर्नाटका, मैं अभी आपको बता रहा हूँ वेयर इज हम्पी। ये यहाँ पे याद रख लेना, विजयनगर एम्पायर आपको थोड़ा सा याद रखना है। ओके फर्दर ये थोड़ी सी क्लासिफिकेशन याद रख लेना, हमारे देश में जितने भी टेम्पल्स है ना उनका भी आर्किटेक्चर का एक स्टाइल था। देयर वाज अ नागरा स्कूल, ये आपका नॉर्थ इंडिया का था, और दूसरा था आपका द्रविडियन स्टाइल, ये आपका सदर्न इंडिया का था। कभी ये टर्म आ जाए तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो मॉन्यूमेंट एट हम्पी, तो नॉर्थ इंडिया का क्या था स्टाइल? नागरा। ओके। अच्छा ये रहा ना, हाँ ये कर्नाटका में ही है हम्पी, ये रहा हम्पी, अगर आप देखेंगे प्रेजेंट डे हम्पी कर्नाटका में है। Tungabhadra is the name of river. Tungabhadra is the tributary of Krishna. Tungabhadra river है, even there is a Tungabhadra dam. तो अगर आप सदर्न इंडिया में लाइक रिवर देखते हो ना, तो आप देखो यहाँ पे है, तो सदर्न इंडिया में लाइक मैं आपको सारी एक बार रिवर बताता हूँ, तो देयर इज अ रिवर कॉल्ड महानदी, ये आपकी निकलती है यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, फिर ये जाती है आपकी उड़ीसा में, एंड देयर इज अ डैम, वेरी फेमस डैम, हीराकुंड डैम महानदी पे है। उसके बाद अनदर रिवर विच इज नोन एज दक्षिण गंगा, गोदावरी, गोदावरी है, गोदावरी आपकी निकलती है महाराष्ट्र से ही, नागपुर के पास से, और उसके बाद देन तेलंगाना होती हुई, देन ये फिर आंध्रा होती हुई बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, देयर इज अ रिवर कॉल्ड कृष्णा, और उस कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, तो माइट भी वो तुंगभद्रा हम्पी के पास से निकलती है, तो यहाँ पे मेंशन ही था तुंगभद्रा बेसिन, तो तुंगभद्रा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। और उसके बाद फाइनली आप बिल्कुल साउथ में देखेंगे तो देयर इज अ रिवर कॉल्ड कावेरी, ये कावेरी का आपका कर्नाटक से निकलती है, देन फाइनली तमिलनाडु में जाती है, एंड इंडिया का सबसे बड़ा वाटर डिस्प्यूट इस कावेरी रिवर पे ही चल रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। एंड कावेरी इज द ओनली रिवर ऑफ सदर्न इंडिया, ओनली रिवर ऑफ सदर्न इंडिया
जो पेरिनियल यहाँ पे फ्लो होता है। पेरिनियल का मतलब है 365 डेज इसमें पानी होता है। क्योंकि हमारे देश में तमिलनाडु में नॉर्मल रेनफॉल नहीं होता है, तमिलनाडु में विंटर रेनफॉल होता है, विंटर रेनफॉल होता है। तो इस रिवर को, इसका जो अपर कोर्स है जो कर्नाटक में है, उसको तो पानी मिल जाता है जो मॉनसून से, और इसका जो लोअर पार्ट है उसको पानी मिल जाता है विंटर रेनफॉल से। तो काइंड ऑफ थ्रू आउट द ईयर्स में पानी रहता है। तो हम्पी याद रखना है, इन कर्नाटका, ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। कृष्णा याद रख लो, ठीक है, ज्योग्राफी का भी थोड़ा सा हो जाएगा, और नीचे जाओगे तो कावेरी है। तो यू शुड नो महानदी, देन गोदावरी, देन कृष्णा, कावेरी। अच्छा, ये जो चारों रिवर बताए हैं ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। यहाँ पे दो मेन रिवर हैं जो वेस्ट फ्लोइंग है। देयर इज अ रिवर कॉल्ड नर्मदा, देयर इज अ रिवर कॉल्ड नर्मदा। तो वो नर्मदा ऐसे फ्लो हो रही है यहाँ से मध्य प्रदेश से, देन महाराष्ट्र सम पार्ट, देन गुजरात, और उसके बाद नीचे एक रिवर है यहाँ पे मेंशन भी है, तापी, तापी रिवर। तो नर्मदा एंड तापी, these are the main, I guess Narmada is the biggest west flowing river। इंडिया में आप देखोगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर के एग्जांपल ज्यादा नहीं मिलेंगे, ज्यादातर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। हम्पी सिटी के बारे में, इसलिए आप देख रहे हो ना, हमें इतना पढ़ाया नहीं गया। अदरवाइज ये जो सदर्न स्टेट्स है इनकी हेरिटेज और कल्चर बहुत रिच है। इसलिए मैंने तुम लोगों को एक फैक्ट पढ़ाया था कि हमारे देश में इंटरनल अगर आप देखते हो तो टूरिस्ट किस स्टेट में आते हैं, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में आते हैं। तो आई गेस इतना ज्यादा टेम्पल वगैरह है तो बहुत ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। ये याद रख लेना, ये यहाँ पे ही है, ये विठल टेम्पल, विठला टेम्पल, VITTHALA, विठला टेम्पल। ये म्यूजिकल पिलर्स हैं यहाँ पे, मतलब देयर इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर सर्टेन वे में आप कुछ करते हो तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये न्यूज में था, पूरा इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया। तो विठला टेम्पल म्यूजिकल पिलर्स है। So where is it located? ये वहां पे, ये सेम हम्पी। Hampi? Okay, okay. हाँ, उसी प्रीमाइस के बारे में बात कर रहे हैं। Okay, then certain medieval heritage monuments है। आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा होगा ना, तो ये बेसिकली रानी की वन, ये क्या है, तो बेसिकली इन्होंने क्या कर रखा है, पानी कलेक्ट करने के लिए ना, लाइक कि बहुत, लाइक दिस इज, ये आपकी लैंड है, तो आप क्या करते हो, वेल डिग करते हो, कुआं खोदते हो पानी के लिए। तो इन्होंने क्या कर रखा था, वेल को भी अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। तो यहाँ पे ये एक नया स्टाइल एक डेवलप हुआ। तो काइंड ऑफ ये देख रहे हो, ये नीचे जाने के लिए ही वेज थे। तो ये थोड़ा सा है ऑन दी बैंक ऑफ सरस्वती। बस याद रखना है, रानी की, ये न्यूज में था 2014 में ही इसको वो मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, रानी की वन इन गुजरात। अच्छा, ये भी देख लेना, ये 100 रुपए के नोट। अच्छा, ये थोड़ा सा याद रख लेना, दे माइट आस्क का, ये जितने भी हमारे करेंसी नोट्स हैं और वो किसको प्रमोट कर रहे हैं। देन कुतुब मीनार, इंडो मुस्लिम आर्किटेक्चर, ये सही बात ही है। ये दिल्ली सल्तनत के टाइम का है, जब बहुत सारी, मोहम्मद गौरी इंडिया में आता है, वो अपने स्लेव्स को छोड़ के चला जाता है, देन स्लेव एम्पायर आती है, तो दिल्ली सल्तनत में कई सारे रूलर्स आते हैं। कुतुब मीनार, अच्छा, कुतुब मीनार बेसिकली सी, ये आपका एक व्हाट आई से अफगानिस्तान आर्किटेक्चर है। तो ये अफगानिस्तान में भी इस तरीके की मीनारें थी, तो वही सेम आर्किटेक्चर यहाँ पे हमने कॉपी किया था। और ये जो अफगानिस्तान वाली है, इट इज ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
यहाँ पे एक याद रख लेना, आयरन पिलर, ये बहुत न्यूज है। आयरन ये पिलर आपने देखा होगा, कहीं पे मिलेगा अभी मैं दिखाऊंगा। तो कुतुब मीनार में एक आयरन पिलर देखा होगा, एक गुप्ता पीरियड का है, बाद में कंस्ट्रक्ट कराया गया था। और इसकी मेटलर्जी को लेके बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता है क्योंकि इतना पुराना है और अभी तक इस पर रस्टिंग नहीं हुई है, अभी तक जंग नहीं लगा है। तो आयरन पिलर है इसी कॉम्प्लेक्स में, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में कहीं पे होना चाहिए, नहीं है तो एक बार देख लेना। अच्छा, इसके बारे में देख लेना, इसका काम किसने स्टार्ट किया। तो कुतुब मीनार ये बेसिकली आर्किटेक्चर ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका काम स्टार्ट किया था। देन फाइनली कंप्लीशन बाय इल्तुतमिश, और अगेन Sir, ये अलाउद्दीन important है? खिलजी फिर इसका। हाँ, ये बिल्कुल नहीं, ये मैं इसकी बता रहा हूँ, कुतुब मीनार के बारे में बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट कराया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, बस ये थोड़ा सा फैक्ट याद कर रख लेना, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपको कुछ भी याद ना रहे तो इतना याद रख लेना, ये एक तो जरूरी है। अलाउद्दीन खिलजी ने भी बाद में कुछ कंस्ट्रक्शन कराया था, दैट्स इट। और दूसरा यहाँ पे जो आयरन पिलर है, ये गुप्ता पीरियड का है। आपने देखा होगा, इसकी इमेज तो बहुत फेमस है, सारी एनसीईआरटीज में आपको इस आयरन पिलर की इमेज मिलेगी। देखा हुआ है। हाँ, तो दिल्ली में हो तो स्टूडेंट्स के लिए बंक मारने का वन ऑफ द आइडियल डेस्टिनेशन है। सर मैंने दिल्ली में नहीं देखा, मतलब मैं ठीक है, दिल्ली चलो, में नहीं हूँ सर। ओके। सो हुमायूं टॉम आप में से बहुत सारे लोगों ने विजिट किया होगा। तो अगेन मुगल्स ने बनाया, याद रखने की कुछ ज्यादा जरूरत ही नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए हुमायूं टॉम इन दिल्ली, दैट्स इट। मुगल आर्किटेक्चर है, इसको चार बाग आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो मुगल्स ने क्या किया ना, तो मुगल्स में क्या है, अगर आप मुगल आर्किटेक्चर के बारे में देखोगे तो एक चार बाग स्टाइल है कि जो आपका कंस्ट्रक्शन है वो बीच में चारों तरफ देयर आर, यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, ग्रीन एरिया है, इसको हम चार बाग स्टाइल बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। ताजमहल सबको पता है, शाहजहां बताने की जरूरत ही नहीं है। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? Yamuna. यमुना। हाँ, वेरी गुड, बट ऐसा क्वेश्चन इस वाले पूछेंगे नहीं। जंतर मंतर जयपुर, अगेन वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी याद रखना है। जंतर मंतर दिल्ली में भी है, और भी आई गेस 2 लोकेशंस पे है। तो जंतर मंतर जयपुर वाला इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये 5 जंतर मंतर्स हैं। तो दिल्ली में है, जयपुर में, मथुरा में आप सभी लोगों ने देखा होगा, उज्जैन में है और वाराणसी में है। याद रखना है कि एक से ज्यादा जगह है, जयपुर में भी है, मथुरा में ताजमहल के पास ही है, एंड दिल्ली में। Then again, another heritage site, Champaner and Pavigarh Archaeological Park. Just factual याद ही कर लेना, और कुछ इसमें नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सिटी को थोड़ा सा याद रखना, कुछ सिटीज को भी हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया हुआ है, कुछ सिटीज को भी जो हिस्टोरिकल सिटीज है। तो अहमदाबाद इन गुजरात 2017 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का यहाँ पे इसको लिस्ट में इंक्लूड किया गया, एंड इट इज बाय फाउंडेड बाय सुल्तान अहमद शाह, 15th सेंचुरी। ये थोड़ा सा याद रखना है, अगेन स्टैटिक का पार्ट है, ये फैक्ट आप थोड़ा सा याद रख लेना। अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड वाज फाउंडेड बाय अहमद शाह इन 15th सेंचुरी। तो बेसिकली इस तरीके का आर्किटेक्चर आपको पुरानी बिल्डिंगें मिलेंगी, और इस तरीके का एक आर्किटेक्चर है। देखो कितना जबरदस्त डेकोरेटेड है ये। आगरा फोर्ट अगेन पता ही होगा, तो ताजमहल के पास ही, लाइक जैसे रेड फोर्ट है दिल्ली में, इसी तरीके का एक आर्किटेक्चर है ताजमहल के सामने ही,
रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट उसे हम बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ऑल्सो नोन एज रेड फोर्ट ऑफ लाल किला ऑफ आगरा। तो सेम ही है आर्किटेक्चर, तो जैसा लाल किला दिल्ली में है सेम ऐसा लाल किला आपका आगरा में, इसको आगरा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपका एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कंस्ट्रक्शन कब हुआ था जाने दो, ये जरूरत नहीं है। फतेहपुर सीकरी याद रखना है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कोई बताएगा So where आज? is it located? फतेहपुर सीकरी इन दिल्ली। Okay. तो उस टाइम पे पता है क्या है, उस टाइम पे जो दिल्ली थी ना, अभी लाइक अगर आप दिल्ली को देखते हो तो देयर इज अ पुरानी दिल्ली जहाँ पे लाल किला वगैरह है, ठीक है ना। लाइक दिल्ली से जो लोग हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस, कश्मीरी गेट, ये सारा पहले वो प्रॉपर दिल्ली थी। उसके बाद में फिर ब्रिटिशर्स ने ये बना दिया आपका न्यू दिल्ली, सीपी, इंडिया गेट वगैरह। लेकिन अगर आप आज भी दिल्ली से थोड़ा जाओगे किस डायरेक्शन में, हरियाणा के आप डायरेक्शन में जाओगे, तो यू विल फाइंड ये है फतेहपुर सीकरी है। कहाँ पे पड़ेगा? कुतुब मीनार से थोड़ा सा पहले पड़ेगा। तो ये उस टाइम पे तो मतलब काफी आगे था। तो फतेहपुर सीकरी एक नई सिटी एस्टेब्लिश की थी। एंड ये मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, एम्परर अकबर ने। आगरा में नहीं है फतेहपुर नो नो सीकरी? नो नो, वेट वेट वेट, ये आगरा वाला है। सर हाँ आगरा में तो है ना? मैंने आगरा में देखा था। नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है, वेट। ये मैं इसीलिए कंफ्यूज हूं ना कि अकबर ने नहीं की है, हो सकता है। वेट अभी बताओ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाली आगरा वाली है, क्योंकि ये अगेन अकबर ने की है, और कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर ओनली फॉर, मुगल एम्पायर की कैपिटल थी, वो नहीं थी। जो मैं जिस फतेहपुर सीकरी की बात कर रहा हूँ दैट इज इन दिल्ली, और आई गेस हाँ बट इसमें जामा मस्जिद लिखा है, वो तो दिल्ली है। हाँ सर। सुनो, ये वेट, अकबर फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ड ऑन दी some the complex of the monuments। नहीं नहीं नहीं, ये रुको, चलो देखते हैं, अभी मैं इसमें मेंशन नहीं है बट मैं आपको बता दूं। गूगल करके बताना ना कहाँ पे है ये, आगरा में है या जो भी है। उत्तर प्रदेश दिखा रहा है उसमें। उत्तर प्रदेश है तो फिर आगरा ही है। नहीं सर, एक जामा मस्जिद में भी है, जो नीचे वाली इमेज है वो जामा मस्जिद की है, तो ये दिल्ली का ही है। नीचे वाली आई थिंक आगरा की है। नीचे हमें वाली ये देखनी है। ओके ओके, वेट, हमें ये चेक करना है ना बेसिकली। मैं आपको छोड़ो ना, आप अपना टाइम इन्वेस्ट मत करो, मैं रिसर्च करके आपको बता दूंगा कहाँ पे है। ये हमें पता होना चाहिए लोकेशन कहाँ पे है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, मैं अभी ग्रुप में अपडेट कर दूंगा क्लास के खत्म होने के जस्ट 10 मिनट के बाद में। ये हिरन मीनार है यहाँ पे, ये लिख लेना बस, हिरन मीनार। ये हिरन मीनार है तो इसकी प्रोबेबिलिटी फिर यही है कि ओके देखेंगे, चलो। ओके, रेड फोर्ट आप सभी को पता है इसके बारे में, वाज बिल्ट बाय, ठीक है, ये पता है सबके बारे में, बहुत पुराना फैक्ट है, कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ये थोड़ा सा याद रखना, एक सिटी अभी अहमदाबाद थी, अगेन जो हमारी दूसरी फिर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है वो जयपुर। और जयपुर वाज फाउंडेड बाय जय सिंह, याद रख लेना। जयपुर वाज फाउंडेड इन 1727 बाय जय सिंह। तो जय सिंह वाज द रूलर ऑफ, एक राजपूत किंग थे, उनके बारे में आप सबको पता है, ये थोड़ा सा याद कर लेना। किंगडम ऑफ अंबर, ठीक है, पिंक सिटी पता ही है। ओके, तो आपने देखा होगा हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान लाइक चित्तौड़गढ़, इन ये बहुत सारे हिल फोर्ट्स हैं। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है ना, अगर आप राजपूत किंग्स के बारे में देखोगे तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो फोर्ट्स है ना, उन्होंने वो प्लेन एरिया पे नहीं बनाए, और क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे लोकेटेड थे जहां पे कंटिन्यूअस इन्वेडर्स आते थे, तो इन लोगों ने क्या किया
कि जितना भी इलाका है यहाँ पे जो हिल है, हिल के ऊपर इन्होंने अपने फोर्ट्स बनाए। तो जो बहुत सारे हिल फोर्ट्स हैं उनको इन्होंने कंबाइंडली एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है। लाइक चित्तौड़गढ़ है, कुंभेरगढ़ है, तो कई सारे हैं, जयपुर में भी है, जैसलमेर में भी है। लाइक आप यहाँ पे देख रही हो बहुत वाइड स्प्रेड है। तो इन सभी एक यूनिक फीचर है ना कि इन लोगों ने इतना इनोवेटिवली सोचा कि लेट्स क्रिएट अ फोर्ट अबव अ माउंटेन, अबव अ हिल, सो दैट जो इन्वेडर्स हैं उनके लिए इन्वेड करना डिफिकल्ट होगा। और ये जितने भी फोर्ट्स होते थे वहां पे ही सारा स्टॉक पाइल करके वेपन्स का, फूड का, ये आराम से सर्वाइव करते थे। तो ये हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान को भी हमने क्या दिया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का। आप देख ही रहे हो ना, इरा आप में से बहुत सारे लोगों ने विजिट भी किया होगा, देखिए आप। तो ये है। अब देखिए ना, इन्वेडर्स के लिए कितना डिफिकल्ट होगा इन्वेड करना। तो आपको पहले इंक्लाइन करना है, ऊपर जाना है, और वहां पे भी एक अगेन फोर्टिफाइड प्रॉपर करके, तो इनको इन्होंने कंबाइंडली एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। अब यहाँ पे अलग अलग है, नहीं पढ़ना है। चित्तौड़गढ़ हो गया, जैसलमेर हो गया, अंबर पैलेस हो गया, रांथम्बोर नेशनल पार्क भी है, वो हो गया। तो बहुत सारे हैं। अब ये देख लेना, ये सारे ब्रिटिशर्स के आर्किटेक्चर है, कॉलोनियल डिजाइन थे। तो इनमें से भी बहुत सारे जो आर्किटेक्चर है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो चर्चेस ऑफ गोवा, ठीक है, ये याद रखना है बस। लाइक ये पूरा है ना, रोम में अगर आप देखोगे तो इसी तरीके का आपको आर्किटेक्चर मिलता था। डेफिनेटली ये आपको पता ही है ना कि, अच्छा इससे रिलेटेड एक थोड़ा सा फैक्ट लिख लेना। सो अगर आप गोवा की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हुआ क्या, 1498 में वास्को डी गामा आपका आता है कैलीकट। तो कैलीकट था आपका प्रेजेंट डे केरला। और कैलीकट आने के बाद डेफिनेटली ट्रेड करता है, पैसे कमाता है, पोर्तुगीज थे। और देन 1510 में दे कैप्चर गोवा। 1510 में, 1510 में इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया पोर्तुगीज ने। और देखिए ब्रिटिशर से काफी रूथलेस थे। और अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो दीज पोर्तुगीज हैव स्टार्टेड अ डॉक्ट्रिन जिसमें था डॉक्ट्रिन था जिसमें नाम अभी मेमोराइज नहीं कर रहा हूँ, उसका ये था लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लू वाटर ऐसे करके था। तो उसमें ये था कि पोर्तुगीज ने इनिशियली स्ट्रेटेजिकली डिसाइड किया कि दे विल, वो सिर्फ कोस्टल एरिया तक ही रहेंगे, वो इंडिया में इंट्रूड करेंगे ही नहीं। क्योंकि जो पोर्तुगीज थे ना, उनकी नेवी इज वेरी स्ट्रांग, तो इन्होंने अपने आप को नेवल पावर बनाया, तो उसकी इनकी एक डॉक्ट्रिन थी। इसलिए आप देखोगे दे कैप्चर गोवा, देन दे कैप्चर ये बॉम्बे आइलैंड भी था, बाद में इन्होंने डाउरी में गिफ्ट कर दिया ब्रिटिशर्स को। देन अगेन दीव एंड दमन, ये दोनों लोकेशंस भी पोर्तुगीज के पास ही थी। तो देन फाइनली 1960s में जाके गोवा, दीव एंड दमन, दादर नगर हवेली ये इंडिया में इंक्लूड हुए। यानी कि 1947 को व्हेन वी सेलिब्रेट अवर इंडिपेंडेंस डे, दैट टाइम गोवा वाज नॉट इंडिपेंडेंट, नहीं था, इट वाज अ पार्ट ऑफ पोर्तुगीज। तो ये आपको याद रखना है। प्लस गोवा के बारे में एक यूनिक फैक्ट ये है, अभी हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको पॉलिटी में बताया, मेनी स्टेट पार्टीज आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल सिविल कोड, यूसीसी, where the marriage laws are same for Hindu or Muslims. So Goa was the only state of India which have UCC. Currently in Gujarat election, BJP have also included this in their manifesto, and I guess Madhya Pradesh, Uttarakhand में भी इसके बारे में बातें चल रही हैं। तो Goa is the only state which have a universal civil code, पहला point. Second point, Goa was captured by पोर्तुगीज इन 1510। तो बहुत सारा इन्होंने आर्किटेक्चर, अगर आप में से कुछ लोग गोवा गए होंगे, जो गोवा का आर्किटेक्चर है टोटली इट इज अ ब्रिटिश आर्किटेक्चर। तो वहां पे चर्चेस बनाए हुए हैं, उसको इन्होंने हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इंक्लूड कर लिया है। तो ये आपको बता रहा है इंडो पोर्तुगीज आर्किटेक्चर है।
ओके अच्छा, ये आप क्या रखना है, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिशर्स ने, है ना, आपने कई बार ये सुना होगा, जब भी हम रेलवे की बात करते हैं, एक तो होता है ब्रॉड गेज, एक होता है नैरो गेज। नैरो नैरो होता है 1 मीटर वाला, मतलब 3-3.5 फीट का होता है हार्डली। तो जो आप नॉर्मल रेलवे में ट्रेवल करते हो ब्रॉड गेज है, नैरो आपका माउंटेन्स के लिए है। तो हमारे देश में आज भी इवन टुडे 3 माउंटेन्स हैं, यहाँ पे आपका ये चलती है, रेले चलती है। तो आप देखिए ना, उस टाइम पे आज भी अगर आप एक माउंटेन्स पे रोड कंस्ट्रक्ट कराते हो, इट्स अ वेरी टीडियस टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने कैसे किया होगा। तो ये देख लेना, एक तो दार्जिलिंग में है आपका, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। दूसरा आपके है नीलगिरी में भी है माउंटेन रेलवे, नीलगिरी इन पार्ट ऑफ तमिलनाडु। एंड देन है ये आपका शिमला। आप में से कोई है, किसी ने इन तीनों में से किसी भी डेस्टिनेशन पे ट्रेवल किया हो माउंटेन रेलवे में, किसी ने भी? सर टॉय ट्रेन थी शिमला में। ओके, ऐस- आई डो नॉट नो टॉय ट्रेन थी या जो भी था ये, बट ये मतलब है कि हाँ, ये काफी तो वो छोटी है। शिमला कालका वाली ट्रेन को टॉय ट्रेन ही बोलते हैं। ओके, तो यही था वो। मैंने बोला है ना, नैरो है, 1 मीटर है, हार्डली 3 फीट की है, 3-3.5 फीट का इसका वो व्हील बेस है। वैसे तो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो यही है, ठीक है। तो माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, ये तीनों लोकेशन याद रखना, दार्जिलिंग, नीलगिरी एंड शिमला। देन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, बॉम्बे। बस नाम लिखना है। अच्छा, एक ये बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, लाइक ये हो गया, ये एक पर्टिकुलर आर्ट नेम है। तो बहुत सारी बिल्डिंग और कुछ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एक सर्टेन आर्ट फॉर्म में बने हुए हैं। तो ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये 2018 में आया था, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको बॉम्बे में। तो ये जो पर्टिकुलर स्टाइल है, इसी का नाम है। तो ये भी ओके, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनिक ये जो स्टाइल है, लाइक कि ये एक बिल्डिंग, ये आर्ट डिको स्टाइलिंग का नाम है। चंडीगढ़ का है ना, द आर्किटेक्चर वर्क ऑफ, हाँ, ये देख लेना। तो देन नेक्स्ट है आपका ये चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स। चंडीगढ़ का एक कैपिटल कॉम्प्लेक्स, सो दिस इज अ बिल्डिंग चंडीगढ़ में। सो ये भी एक यूनिक स्टाइलिंग है। तो दिस इज ऑल्सो इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जहाँ पे आपका क्या है ना कि सीलिंग इज वेरी हाई, आप यहाँ पे देख रहे हो। तो एक यूनिक पैटर्न है। तो कई सारे ऐसे ये आर्किटेक्चर हैं, लाइक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है, देन प्लेस असेंबली है। ओके, तो ये सारा, तो ये भी आपका इंक्लूडेड है। ये वर्क था ली कॉर्ब्यूजियर। तो अगेन लाइक लुटियंस के बारे में हम बोलते हैं ना, लुटियंस ने न्यू दिल्ली को डिजाइन किया है। तो अगेन वन ऑफ द आर्किटेक्ट थे। तो इनका भी ये बहुत एक यूनिक स्टाइलिंग है। देयर आर मेनी मोर बिल्डिंग्स, आप देख रहे हो बहुत सारा इन सबका यूनिक डिजाइन है। तो चंडीगढ़ की है, इन सभी को भी हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है। ये कुछ अगेन इंपोर्टेंट साइट्स थी टेंटेटिव लिस्ट में, इनमें से बहुत सारी इंक्लूड भी हो गई है। ठीक है, अभी ये आपका बचा हुआ है जो 2022 में भी लगभग 7-8 साइट्स थी, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आई गेस आज के लिए इतना ही, लगभग 30-40 साइट्स थी जिनके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना था। बाकी अभी आपको क्या पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर से ही, लाइक कि रिलीजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है।
और उसके बारे में अगेन बहुत सारी, ये तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, उसके अलावा भी देयर आर मेनी लाइक कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें थी। ये आप लोगों ने कुछ क्लासेस में पहले किया भी होगा, नहीं किया होगा तो वी विल डू इट। ठीक है, तो इसका या सर आप एक क्लास बजट के ऊपर भी ले सकते हो क्या? हमारे हाँ नहीं, अभी आया है। नेक्स्ट क्लास बजट के ऊपर होगी। आई विल लाइक कि ट्यूसडे को या वेडनेसडे को एक क्लास होगी बजट के ऊपर एंड इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एट मैक्स 30 पॉइंट्स होंगे, बस 30 पॉइंट्स होंगे, जिसमें कोई नई स्कीम आई होगी, कोई नई स्कीम होगी, टैक्स कलेक्शन कहाँ से कितना आ रहा है, और इसी तरीके के कुछ बेसिक नॉट मोर देन 30 फैक्ट्स तुम्हारे, एंड देन सर्टेन स्टैटिक ऑफ बजट। तो बजट की क्लास होगी ट्यूसडे या वेडनेसडे। इवन आज ही मैं बजट की क्लास लेने वाला था, बट थोड़ा सा ट्यूसडे वेडनेसडे को आपकी नेक्स्ट बजट की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो बजट के बारे में कल ऑफलाइन क्लास लोगे? कल अभी मेरा श्योर नहीं है, एक बार अभी मैं सर से बात करके जस्ट ग्रुप में मैं कंफर्म कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, ओके सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इनके बारे में Thank you, जस्ट sir. इतनी, ये जो आपको लोकेशन बताई है ना, इतना थोड़ा सा याद रख लो, 1-2 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा याद रखने हैं, दैट्स एमसीक्यू हिट होना होगा, इनसे हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। इवन ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और कौन सी नहीं है, तो इन सब के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। और आप क्या कर सकते हो ना, जो इनिशियली मैंने एक ये दिया था ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सो दैट आपको रिवाइज करने में आसानी हो। लेना चाहते हो तो, अगर आपको लगता है तो। सर ले लिया। ये है ना, तो ये बेसिक आप बार बार इसको थोड़ा सा देखते रहेंगे तो थोड़ा आपको याद रहेगा। ठीक है, यस सर। ओके गाइस, बाय बाय। अगर किसी को कोई कुछ और डाउट वगैरह कुछ पूछना हो तो वो बता देना। अच्छा, वो जो फतेहपुर सीकरी वाला है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या है, मैं ग्रुप में अभी अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। Thank you, sir. बाय बाय। थैंक यू।